ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम ओम के विषय पर चर्चा करेंगे और ओम के रहस्य के विषय में सूक्ष्मता से और उसकी व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम का रहस्य भारत से भी बहुत ही गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है। ओम का संबंध लिखने से नहीं है, ओम एक शब्द कहा गया है, तो इसकी जो आधार है वो इसके स्पंदन से है। देखिए, सृष्टि की प्रत्येक जो कण है, तत्व है, सूक्ष्म हो स्थूल हो, वह सभी गतिशील है और कोई भी चीज़ गति करेगी तो उसमें स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा, और कोई भी चीज़ स्पंदन करेगी तो उसमें ध्वनि होगी, और कोई भी चीज़ यदि ध्वनि करेगी तो उसको हम शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। इसीलिए सृष्टि की मूल ध्वनि को जो एहसास किया ऋषियों ने अपनी निर्विकल्प समाधि में, उसको ओम के रूप में हमें समझाया। परंतु हम यहाँ ओम को केवल शब्दों के आधार पर नहीं, वह ओम के कारण यदि सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है तो वह हर रूप में अपने आप को व्यक्त कर रही होगी, और उसके हर रूप में हम उसके वृहद और सूक्ष्म स्तर को समझने का सरल तरीके से प्रयत्न करेंगे। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म। तो देखिए, हम जो भी शब्द अक्षर का उच्चारण करते हैं उस प्रकार की स्पंदन सृष्टि में गूंजती है, और उस प्रकार की सृष्टि स्पंदन होने से एक निश्चित आकृति सृष्टि में निर्मित भी होती है। ओम को स्वयंभू कहा गया, यानी स्वयं से उत्सर्जित होता है। देखिए, हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो ओम स्वयं उत्सर्जित होता है। जब आप मुंह खोलते हैं तो आप अंदर से आवाज निकालेंगे तो अ का ही आवाज निकलेगा, और जब मुंह क्लोज आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो ऊ की ही ध्वनि निकलेगी, और जब मुंह बंद हो जाएगा, ओठ बंद हो जाएगा, तब म की ही ध्वनि निकलेगी। अर्थात ओम हर शब्दों में उत्सर्जित होता है, बस हम उसको समझ नहीं पाते एहसास के अभाव के कारण। इसलिए ओम स्वयंभू कहा गया है, अनहद कहा गया है। इसलिए हम जो भी कुछ बोलेंगे तो ओम उत्सर्जित होगा ही। उसकी स्पंदन की तीव्रता अलग अलग होगी, कभी अ की ज़्यादा होगी, कभी म की, लेकिन यह तीनों का समावेश सदैव समान रूप में चलता रहेगा। ओम के विषय में हमने पूर्व के वीडियो में विस्तार से बताया था, जिसका नाम है ओम का रहस्य और विस्तार, जिसमें प्रत्येक विषयों के साथ ओम की जो दृष्टि है उसको रखने का, बताने का प्रयत्न किया था। इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक डाला गया है ताकि आप उसको देखकर ओम की व्यापकता को सहज तरीके से समझ सकें, ताकि यह वीडियो और अच्छे से आपको आगे समझ में आए। अब हम बात करेंगे कि क्या ओम अपने आप को गणित के माध्यम से भी प्रकट कर रहा है। तो पहले गणित की परिभाषा समझेंगे। बहुत सारे लोगों को गणित की परिभाषा भी नहीं पता होगी। देखिए, इस सृष्टि का प्रत्येक कण तत्व गतिशील है, और कोई भी चीज़ गति करेगी तो एक निश्चित आकृति सृष्टि में बनाएगी, और उसी आकृति को गणितीय भाग में, गणितीय भाषा में ज्यामिति कहते हैं। और जितने भी गणित हम पढ़ते हैं, चाहे वो बीज गणित हो, अलजेब्रा जिसे कहते हैं, कैलकुलस कह लें, इंटीग्रेशन कह लें, चाहे ज्यामिति कह लें जिसे जियोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कह लें जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वह सभी तरीके बस सृष्टि के ज्यामितियों को सुलझाने की रही है। अर्थात सृष्टि अपने आप को गणित के माध्यम से भी प्रकट कर रही है। अर्थात ईश्वर को जानने का तरीका मैथ भी हो सकता है। इसीलिए श्रीनिवासन रामानुजम ने कहा था कि मेरे किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का मेरे लिए कोई महत्व नहीं यदि वह ईश्वर के सोच को नहीं दर्शाता है। अर्थात गणित भी सृष्टि की भाषा है, ईश्वर की भाषा है। अर्थात ओम गणित के रूप में भी अपने आप को प्रकट कर रहा होगा। हम ओम के स्वरूप को गणित के रूप में भी समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हमने समझा कि गणित का संबंध ज्यामिति से है। अब ओम का जब भी उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की एक निश्चित ज्यामिति सृष्टि में बन रही होगी। तो निश्चित ज्यामिति कैसी बन रही हो ओम के स्वरूप के द्वारा, उच्चारण करके देखते हैं। जब ओम का आप उच्चारण करते हैं तो आकृति इस प्रकार से निर्मित होती है, जिसको हम इन्फानाइट का संकेत कहते हैं, अनंत का संकेत कहते हैं। इस प्रकार की आकृति निर्मित होती है। अब इस आकृति के बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। इसकी ज्यामिति के जो रहस्य हैं, जब हम गणित के ऊपर चर्चा करेंगे
उसमें विस्तार से इस पर हम बताएंगे। तो अभी आप यह समझ लीजिए कि ओम का संबंध आकृति से होगी तो वह मैथमेटिकल रूप में होगी। जैसे मान लीजिए हम ओम को इस प्रकार से लिखते हुए देख रहे हैं, यह ओम ब्रह्मी लिपि में है, इससे कोई संबंध नहीं। ओम को कैसे भी लिख सकते हैं, उससे ओम का संबंध नहीं है। ओम का संबंध है उसके स्पंदन से, उसके वाइब्रेशन से। और यहाँ पर हमने ओम को बहुत ही विस्तार और व्यापक स्वरूप में यहाँ पर समझने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। यकीन है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर करिए और इसके गहरे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, अलग अलग विषयों के आधार पर और भी व्याख्या करते रहेंगे, प्रत्येक तत्वों के आधार पर, प्रत्येक ऊर्जाओं के आधार पर। धन्यवाद। जय हिंद।